बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के गुरुकुल में द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे प्रिय थे और द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। लेकिन उसी समय जंगलों में रहने वाला एक बालक, जिसका नाम एकलव्य था, और वो भी एक महान धनुर्धर बनने का सपना देख रहा था। उसने किसी से सुना था कि द्रोणाचार्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है। तभी एक दिन एकलव्य ने दिल में साहस भरकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने बिना कुछ सोचे उसे मना कर दिया, क्योंकि वो राजकुमार नहीं था, एक वनवासी था। निराश होकर एकलव्य वहां से चला गया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने गुरु के प्रति इतना प्यार था कि उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे ही गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात तपस्या की तरह अभ्यास करता रहा और तीर चलाने में इतना निपुण हो गया कि जंगल के जानवर भी उसके शोर से डरने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन अर्जुन जंगल घूमने गए, तभी उन्होंने एकलव्य को देखा और वो हैरान रह गए, क्योंकि एकलव्य की धनुर्विद्या उनसे कहीं आगे थी। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से शिकायत की, गुरुदेव, आपने कहा था कि मुझे सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, पर यह बालक तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने झुककर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति दिखाई और कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन सोचा कि अगर ये आगे बढ़ा तो अर्जुन का श्रेष्ठ धनुर्धर होना खतरे में पड़ जाएगा। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। अगर तुम सच में मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने बिना कुछ सोचे कहा, मुझे तुम्हारे अंगूठे की दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने ये सुनते ही बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। उस पल से उसका सपना अधूरा हो गया, क्योंकि धनुर्विद्या अंगूठे के बिना अधूरी थी। लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति उसे इतिहास में अमर बना गई। आज भी जब गुरु भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले एकलव्य का नाम लिया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर सच्चा जुनून और मेहनत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, सच्ची निष्ठा इंसान को अमर बना देती है।